सियालकोट चले जरा। जी 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 जी, सियालकोट में आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि जाहिर है आपको पता है ना कि सियालकोट वैसे तो कई वालों से मशहूर है ही, यानी वहाँ के जो मसनूआत हैं वो दुनिया फीफा में भी जो है वहाँ की फुटबॉल बनी इस्तेमाल होती है, अल्लामा इकबाल ये, लेकिन बॉर्डर एरिया भी है। तो सर आप वहाँ पे सियालकोट में ही थे, जरा वो मंजरनामा हमें तो बताएं कि क्या था। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि रेंजर्स के लिए सिर्फ वो आलम जंग मार का हक नहीं था, रेंजर्स के लिए हर दिन मार का हक है। जिस तरह दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं और जिस तरह प्रिसाइसली हमारे जवानों ने उनकी पोस्ट्स को, उनके टारगेट्स को एंगेज किया और उनको पोस्ट अबेंडन करने में मजबूर कर दिया, आई वुड से आई वाज इम्प्रेस्ड। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उस टाइम रेंजर्स में सर्व किया है कि जब आलम जंग का एक हम आप उसका हिस्सा रहे, मैं उसका हिस्सा बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे आपने पहले कहा कि चूंकि मैं चाहता हूँ कि हम तो टीवी पे मंजर देख रहे थे ना, वो फ्लैग रेस कर रहे हैं, वो आपने ये मंजर अपनी आंखों से देखा? एग्जैक्टली अपनी आंखों से देखा आपने? इट्स अ फनी सिचुएशन कि किस तरह हमने उनके टारगेट्स को एंगेज किया। हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि कुछ एक्शन करें और हम जवाबी कार्रवाई करें उनके साथ। द मोमेंट वी स्टार्टेड फायरिंग, वी स्टार्टेड शेलिंग, दे वर फोर्स्ड टू अबैंडन देयर पोस्ट छोड़कर पीछे भागे, और जो एक या दो बंदे वहां बच गए थे वो सफेद झंडा रेस कर देते थे कि बस अभी सुलह कर लो, वी आर डन, वी डोंट वांट टू फाइट एनीमोर। और ये मंजर दुनिया ने देखा है, तो कोई सिर्फ ऐसी कहीं भी बात नहीं है, दुनिया ने देखा है मंजर। बट देयर इज अ कैच, द मोमेंट वो सफेद झंडा लहराते थे हम तरस खाकर हम फायर रोक दिया करते थे कि अब उनके अंदर इतनी वो ताकत नहीं है कि हमसे लड़ सकें। द मोमेंट हम फायर रोकते थे वो सफेद झंडा उधर ही लगा हुआ है, लेकिन फिर से फायर स्टार्ट हो जाता था। मक्कारी, बुज़दिली और फ्रॉड एक तरह से मैं कहूँगा। और इसी सिलसिले में हमारा एक जवान सिपाही निसार अली शहीद, जो कि अपने बडी को साथ वाले जवान को बचाते हुए शेल अपने उसने सीने पर खाए और उधर ही वो घायल होकर CMH में जाकर उसने शहादत को गले लगाया। यानी इसको आसान अल्फाज में मैं कहूँ ना कि धोखे से मारा, धोखे से शहीद किया। मतलब जंग के भी कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों को पामाल करके धोखे से शहीद किया कि जब मार पड़ रही थी तब फ्लैग रेस किया, और जब हमने जंग की कानून की पासदारी करते हुए या इंसानी इखलाक की पासदारी करते हुए या तर्स खा के हमने रोका, तब फायर किया, तब शेल, और उससे वो पीठ पीछे हमला किया, फिर भी हमने शेल और गोलियां सीने पर खाई अल्हम्दुलिल्लाह, और जामे शहादत नोश किया और बाकी गाजी रहे। तो ये वाकया आपने ओके। तो भाई इस तर्ज की कितनी ही दास्तानें हैं, और अगेन हम इससे पहले ये दास्तानें सुनते थे कि 65 में ये हुआ था, फलां वक्त ये हुआ था, फलां वक्त ये हुआ था। अब ये सारे का सारा मामला हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और सर एक मुख्तसर नहीं बताइएगा, फिर मैंने आपसे थोड़ा सा एक प्रोग्राम को दूसरे घेर में ले आके कुछ सवालात करने, ज़रा आप लोगों के अंदर की बातें जाननी, हुआ नहीं जा समझ कुछ और किस्म की। तो वो बताएं कि इस वक्त एक गोया क़यामत का समा था, जब यानी जिस तरह मैंने लोगों को कहा कि शायद बहुत सारी चीज़ों का लोगों को अंदाज़ा है, बाकी शायद अंदाज़ा भी ना हो। बिल्कुल इसी तरह है। उधर उनकी पोस्ट पर आग लगी हुई थी, जिस तरह आप कह रहे हैं क़यामत का समा था, और वहाँ से लिटरली मैं अपने कानों से सुना कि आवाज़ें आ रही हैं कि साथी बस कर दो। हमें साथी कहकर वो हमसे गपशप, हमसे कलाम करते हैं और कह रहे थे कि साथी बस कर दो। ओके, तो भाई ये वहाँ का आलम था। और सर कह रहे हैं सर को आवाज़ें साथी बस कर दो, क्योंकि वहाँ बहुत शोर था, तो वो पूरा ये कहते हैं साथी बस कर दो, हमें अम्मी की याद आ रही है। अच्छा, पूरा ये बहुत मार पड़ रही है इसलिए हम